चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये हो गया nth सेल, ये हो गया n-1 सेल। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे? n-1 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डन है। तो n-1 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो गया? 2 इंटू 0.85 प्लस n सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.35। अच्छा, एक जो इलेक्ट्रॉन है ना 2p1 का टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए बताइए सिग्मा क्या आएगा? 1.7 प्लस 0.7। ठीक है, तो सिग्मा आ गया 2.4। ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव कैसे हम निकालते थे, याद है सबको? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है बोरोन का? 5 माइनस सिग्मा 2.4। तो जेड इफेक्टिव क्या आ गया? 2.6। ठीक है ना। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो याद है ना, इसका एक चार्ट लिखवाए थे। ठीक है ना। n सेल के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85। तो ये n-1 है तो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85। nth सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.35 करके हम सिग्मा निकाल लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट, सोडियम। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है। ये हो गया आपका nth सेल, n-1, n-2। सिग्मा क्या होगा बताइए? यहीं से शुरू कर लेते हैं। nth सेल है तो इसका तो 0 हो गया, नहीं तो n-2 का देखिए। तो n-2 का क्या होगा बताइए? 1 होता है। ठीक है ना, बताए थे ना। पहले क्या होता है? 0.35, फिर 0.85, फिर जो बच गया सबका 1। ठीक है। तो यहाँ n-2 का क्या होगा बताइए? 1 होगा वैल्यू। 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया? 2 इंटू 1 प्लस, इधर देखिए n-1 के लिए क्या होता है? 0.85। तो कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में? 6 to 8। तो 8 इंटू 0.85 प्लस, अब बताइए nth सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? nth सेल में सबसे बाहर वाले में एक है। अच्छा, वो भी होगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताइए? खुद पे रिपल्सन तो लगाता नहीं है तो 0 होता है। क्या आंसर आ गया? 2 प्लस 6.8, तो आ गया आपका 8.8। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? एटॉमिक नंबर 11, सिग्मा हो गया 8.8, कितना आ गया? 2.2 आ गया। ठीक है ना। वैसे ही अगर इसके नीचे आप जाइएगा, ठीक है ना, तो लीना कर रब से फरियाद, ऐसा है ना। तो सिमिलरली डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। लीना कर रब से फरियाद। ठीक है ना। जैसे कितना हो गया बताइए? एटॉमिक नंबर 19 का सिग्मा आता है 16.8। सेम यही फॉर्मूला पे आप बैठा के निकाल सकते हैं। जेड इफेक्टिव आ जाता है इसका 2.2। ठीक है। वैसे ही रुबिडियम का सिग्मा आता है 34.8। ठीक है ना। जेड इफेक्टिव आता है 2.2। ठीक है। क्या ये याद रखना है? नहीं। ठीक है ना, बस आपको ट्रेंड याद रखना है। ठीक है। ये हमको कैसे पता? सॉल्व करके। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा ध्यान से अगर इस टेबल को आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, कुछ पता लगेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। ली ना कर रब से फरियाद। ठीक है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो देखिए सोडियम का क्या है? 2.2 है जेड इफेक्टिव, और पोटेशियम का भी क्या है? जेड इफेक्टिव 2.2 ही है। ठीक है ना। रुबिडियम का भी क्या है? 2.2 ही है। मतलब क्या हो रहा है बताइए? रिपीट होने लगा, समझे? तो अब हम ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है ना, ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड लिखिएगा, हेडिंग डालिए कंक्लूजन। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। तो इन नॉर्मल एलिमेंट, अच्छा नॉर्मल एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? एस एंड
पी ब्लॉक वाले को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? एस एंड पी ब्लॉक वाले को। तो पहला देखिएगा, इन अ पीरियड, पीरियड में क्या होगा ट्रेंड, ठीक है। तो क्या था बताइए? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। तो इसका अगर आप निकालिएगा ना सिग्मा, कुछ इतना आता है, ठीक है। ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको ना कुछ इसमें सिमिलरिटी नजर आएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या नजर आ रहा है? देखिए इधर, यहां से जब आप यहां पे जा रहे हैं ना, 0.35 इंक्रीज हो रहा है, यहां भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे सिग्मा इंक्रीजेज बाई 0.35, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें 0.35 ऐड कीजिएगा, 2.05 आएगा, ठीक है ना। पीरियड में हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए लिथियम का सिग्मा हमको पता है 1.7, तो 0.35 इंक्रीज कराते जाइए, समझ गए ना, एस और पी ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। तो सिग्मा बड़ा सिंपली आप निकाल सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट में। फिर आपसे हम पूछेंगे कि बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव का ट्रेंड। तो ध्यान से देखिएगा, जेड इफेक्टिव का ना आता है 1.3, 1.95, 2.60, ठीक है। ये याद नहीं करना है वैल्यू, ठीक है ना। बस याद रखना है पीरियड में क्या हो रहा है, सिग्मा इंक्रीज हो रहा है 0.35 से, ठीक है। अच्छा, जेड इफेक्टिव कितना से इंक्रीज हो रहा है? देखिए तो इधर, यहां 0.65 से इंक्रीज हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव कितना से इंक्रीज हो रहा है बताइए? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहां डोमिनेट कौन सा कर रहा है, जेड इफेक्टिव या सिग्मा? जेड इफेक्टिव कर रहा है, क्योंकि 0.65 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां जेड इफेक्टिव क्या है पीरियड में? डोमिनेटिंग फैक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। ठीक है ना। तो पीरियड में सिग्मा कितना से इंक्रीज होता है? 0.35, ठीक है ना। और जेड इफेक्टिव कितना से इंक्रीज होता है? 0.65 से, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। माही समझ आ रहा है? चलिए गुड। बालक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब हम ग्रुप में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। तो ये हम ट्रेंड किसका देखिए, देखिए ये ट्रेंड अभी हम देखे पीरियड में, ठीक है ना। अब हम ग्रुप में देखते हैं। अच्छा, आपको कुछ नजर आया क्या ग्रुप में क्या हो रहा था? कांस्टेंट हो जा रहा था, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद। बस पढ़ाने का थोड़ा सा और है, उसके बाद खाली क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये टॉपिक ना सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हो गया डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, सेकंड है इन अ ग्रुप। देखिएगा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका सिग्मा जब हम निकाले तो 1.70 आया, और जेड इफेक्टिव 1.3, ठीक है। ली, लिथियम के बाद क्या आता है नीचे? लीना कर रब से फरियाद, लीना, ठीक है ना, कर रब से फरियाद, ठीक है ना। तो कितना होता है? 3 के बाद 11 होता है, फिर याद है ना 19, 37 मैजिक नंबर, मैजिक नंबर से देखिए 8 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, 8 ऐड कीजिए, याद आ रहा है? 8 8 18, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर रखने का जरूरत भी नहीं है। चलिए देखिएगा, अगर हम इसका निकाले तो 8.8 आया, कितना आया बताइए? 8.8 आया। इसका निकाले तो 16.8 आया, इसका निकाले तो 34.8 आया। ध्यान से आप देखिएगा ना, तो यहां पे हो क्या रहा है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे ना हम जा रहे हैं ना, तो +8 से इंक्रीज हो रहा है, देखो इधर +8 से इंक्रीज हो रहा है क्या? यहां पर भी ऑलमोस्ट +8,
प्लस 8 यहाँ नहीं बोलिए, एक्चुअली यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए प्लस 8 से इंक्रीज हुआ, यहां से अगर आप यहाँ गए ना तो यहाँ भी प्लस 8 से इंक्रीज हो रहा है, कितना से, प्लस 8 से। तो एक्चुअली यहाँ पर सिग्मा क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है ना, ली ना कर रब से फरियाद, ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं ग्रुप में, तो यहाँ पे कितना से इंक्रीज हो रहा है बताइए सिग्मा, तो सिग्मा इंक्रीजेज बाय मैजिक नंबर, ठीक है ना, ठीक है, आफ्टर सेकेंड पीरियड, आफ्टर सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के बाद सिग्मा कितना से इंक्रीज हो रहा है बताइए, मैजिक नंबर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो लीना का रब से फरियाद में सिग्मा कितना से इंक्रीज हो रहा है, मैजिक नंबर से, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, 8 8, ठीक है, 18 18। तो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अगला जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव एक्चुअली क्या हो रहा है, लीना का रब से फरियाद, देखिए लिथियम का कितना आया 1.3, सोडियम का जब हम निकाले तो 2.2 आया, उसके बाद लगातार कांस्टेंट रह गया, क्या रह गया बताइए, कांस्टेंट रह गया। तो सेकेंड पीरियड के बाद जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कांस्टेंट आफ्टर सेकेंड पीरियड। लिखते चलिए, ठीक है। एक दिन बारिश हुआ ना बस, तो AQI आ गया है 49 पे, आज 49 है और यहाँ 250 से नीचे कभी नहीं रहता था, 250 300 टपाए रहता था AQI। इससे क्या सीख मिलता है कि बारिश बहुत जरूरी है, क्या, बहुत ज्यादा, हाँ बारिश नहीं होता है समझे तो दिक्कत है। क्या, हाँ वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। राजस्थान में आपको क्या लगता है, राजस्थान में ही तो पहाड़ भी है ना, अरावली बगल में, पूरा में भरा हुआ अरावली। कटेगा, जरूर कटेगा हम्म, मतलब वो लगातार कटे जा रहा है समझे कभी दिल्ली का सरकार लड़ता है, कभी हरियाणा लड़ता है, सब आपस में लड़ रहा है उसके लिए, सब काटना चाहता है समझे। जब कांग्रेस वाला काटता है तो बीजेपी गाली देता है, जब बीजेपी वाला काटता है तो कांग्रेस गाली देता है, एक्चुअल में दोनों काटना चाहता है। जितना ग्रेनाइट वगैरह सब उसी से आता है ना, उसको कट कर करके सब चीज बनता है उसी से, सारा मिनरल्स निकालता है। पेड़ पहले पूरा काट देता है, पेड़ बेच देता है फिर उसके बाद वो खनना शुरू करेगा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है, उससे काटा जाता है पत्थर, फिर उसी पत्थर से बहुत सारा चीज बनता है, मतलब डिपेंड करता है क्या है उसके अंदर। आई थिंक अरावली जो है ना ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है, सबसे पुराना माउंटेन में से एक है। हिमालय तो नया माउंटेन है, लेकिन अरावली सबसे पुराना माउंटेन में से एक है। समय के साथ वो इवन घिस भी चुका है, मतलब हाइट कम होने लगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ समझ आया ग्रुप में क्या होता है, लीना कर रब से फरियाद, सिग्मा इंक्रीज हो रहा है मैजिक नंबर से, लेकिन ब्यूटी बट जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, 2.2 होगा ना, कांस्टेंट जब सेम रहेगा तभी होगा ना, आप लोग बोलते भी नहीं है। ठीक है, बोला कीजिए, ठीक है ना, कहीं कहीं पे गलती लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन ट्रांजिशन सीरीज, बताना शुरू करें, हो गया, नोट कर लिए बालक, नोट हुआ, हो गया, माही लिख ली। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इन ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना।
ट्रांजिशन सीरीज कौन सा, स्कूटी वकरमन वो वाला, ठीक है ना। ट्रिक याद है, सब ट्रिक के सब भूल गए। ठीक है, देखिएगा इन ट्रांजिशन सीरीज, हाँ वही स्कूटी वकरमन फेकोनिकुजन एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, ठीक है ना, एंड सो ऑन। कॉन्फ़िगरेशन याद है, आर्गन 4s2, ये nth सेल का है, n-1 सेल का बताइए क्या होगा, 3d1, 3d2, 3d3, ठीक है ना। जब हम इधर से इधर जाते हैं ना तो सिग्मा इंक्रीज होता है, नहीं तो डायरेक्टली लिखिए ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय, नहीं तो वैसे नहीं लिखिए, इंक्रीजेज बाय 1, ठीक है। अब इधर से इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज होगा, एरो डाल के एस लगा दीजिए ऐसे इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1, लेकिन बट सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज बाय 0.85, कितना से बढ़ेगा बताइए, 0.85 से। तो जेड इफेक्टिव जब हम निकालते हैं, सो जो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, यही ना होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, मान लेते हैं एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, और सिग्मा 0.85 है, तो जेड इफेक्टिव कितना होगा बताइए, 0.15, ठीक है ना। मतलब क्या है, इधर से इधर जाने पे ना साइज का वेरिएशन बहुत कम है, मतलब क्या है बताइए, साइज वेरिएशन वेरी लेस, ठीक है ना। साइज का वेरिएशन क्या है बताइए, इधर से इधर जाने पे बहुत कम है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, साइज वेरिएशन क्या है बताइए, बहुत कम है, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है। इन डी ब्लॉक में देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में क्या हुआ, टॉप टू बॉटम जाने पे, तो आपको कुछ समझ आ रहा है, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं ना तो साइज में बहुत ज्यादा चेंज तो आता नहीं है, ठीक है ना, नो रिमार्केबल चेंज इन साइज, ठीक है ना। साइज में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, इसमें स्कूटी वकरमन फेकोनिकुजन, या नहीं तो ये छोड़ दीजिए, उसका तो होता है चेंज आता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, तब क्या होगा, साइज में बहुत ज्यादा चेंज तो आता नहीं है, तो नो रिमार्केबल चेंज इन साइज, ठीक है, उधर तो आ जाता है साइज में चेंज। हाँ, साइज का ऑर्डर बताए हुए थे, मतलब 11 में बताए थे, अभी फिर बताएंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, साइज में जब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है ना, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, समझे क्या होता है डोमिनेटिंग फैक्टर, जेड इफेक्टिव, बस इतना याद रखिएगा। 10 जेड इफेक्टिव इज डोमिनेटिंग फैक्टर। अच्छा, ये काम कहाँ देगा, जब आगे आप टॉपिक से पढ़िएगा ना तब काम देगा। तो जेड इफेक्टिव यहाँ है डोमिनेटिंग फैक्टर। हो गया क्या,
एक सेकेंड वेट कीजिए, तो हो गया ना। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, ठीक है ना। गाना बजा दिया बगल में, रुके तो फैन चला के आते हैं, बाहर का आवाज डिटेक्ट हो रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, तो आपको हम क्या क्या बता दिए, सुनिएगा। ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो रहा है, स्पूटी वकरमन फेकोनिकुजन में ये हो गया आपका एन सेल, ठीक है ना। ये हो गया आपका एन सेल, ये हो गया आपका n-1 सेल। जब इधर से इधर हम जाते हैं तो जेड कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। जेड कितना इंक्रीज होता है, 1 से इंक्रीज होता है। तो जेड इंक्रीजेज बाई कितना, 1, ठीक है ना। जेड कितना से इंक्रीज होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1, इलेक्ट्रॉन 1 से इंक्रीज होता है। अच्छा, शायद हम यहाँ ना जेड इफेक्टिव पिछले बार बोल दिए थे, ठीक है ना। जेड एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जेड इंक्रीजेज बाय 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिग्मा जो है इंक्रीज हो रहा है 0.85 से। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा, तो 0.15 आया। मतलब साइज का वेरिएशन, मतलब क्या है बताइए, वेरिएशन बहुत कम है, समझ गया ना। तो जेड इफेक्टिव कितना आया बताइए, 0.15, ठीक है। अब आ जाइए डी ब्लॉक में। जब ऊपर से नीचे हम आते हैं तो साइज में बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं है, नो रिमार्केबल चेंज इन साइज, दस जेड इफेक्टिव इज डोमिनेटिंग फैक्टर। अब आ जाइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, ठीक है। पहला एल्यूमिनियम एल प्लस, ठीक है, एल प्लस 2, एल प्लस 3। अब हम लोग लगातार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है जेड इफेक्टिव का, बहुत सिंपल है। चलिए बताना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा, 13, 12, 11, 10। तो एक बात बताइए, जब इधर से इधर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कम रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो कम रहा है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन कमेगा तो बताइए क्या धक्का मारने वाला कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम मतलब क्या है, सिग्मा डिक्रीजेज। अगर सिग्मा कम गया, धक्का मारने वाला कम गया, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताइए, बढ़ने लगेगा, समझ रहे ना। मतलब पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अपने पास ज्यादा खींचेगा अच्छे से। सो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताइए, एल, एल प्लस 2, ठीक है, एल प्लस 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ यूं, ठीक है। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। हो गया, कॉपी हुआ, लिखा गया, लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। आवाज तो नहीं जा रहा है ना, आई गेस इसमें माइक कैप्चर कर ले रहा है, पता नहीं, सब गाना यहीं पे आके बजा देता है। और वो भी गाना ना इतना वल्गर होता है, क्या पता है। बड़ी खतरनाक गाना सब बजा के जाता है सब। ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए माही। चलिए अब देखिएगा, एक और देते हैं।
अच्छा हम डायरेक्ट अभी ना रूल नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, रूल हम लास्ट में लिखवा देंगे। पहले आप दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इधर देखिए हम क्या किए, चार्ज एक एक बढ़ाते चले गए, समझे। ध्यान से देखिएगा तो सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 ही होगा। नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, 7 है, तो यहाँ 7, यहाँ 8 होगा, 9 10, ठीक है ना। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, हाँ सर। क्या सिग्मा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ज्यादा धक्का देने वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा अगर बढ़ गया, ज्यादा धक्का देने लगेगा, तो पॉजिटिव वाला अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, तो जेड इफेक्टिव कम जाएगा। सो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं तीसरा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिएगा एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन है 7 8 9 10, सॉरी एक छोड़ दिए थे ना, 11। इनर्ट गैस हम थोड़ी लिखते हैं, 11 12, ठीक है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो, 10 10 10 10 10। तो ध्यान से आप देखिएगा ना, इधर से इधर जाने पे ना इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो धक्का देने वाला भी क्या है बताइए, सेम है। तो एज जैसा कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, और सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो सब सेम हिसाब से धक्का दे रहा होगा। लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो कम खींच पाएगा, मतलब पॉजिटिव वाला। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचने लगेगा, समझ गए ना। और इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे जेड इंक्रीज होगा वैसे वैसे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या हो गया, क्या हुआ ऑर्डर बोलो, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा Mg+2 का, ठीक है ना, ठीक है। तो अब लिखिएगा नोट पॉइंट, ठीक है ना। अब हम नोट पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर डिफरेंट स्पीसीज। जैसे पिछले बार पढ़ाए होंगे तो हम आपको ना डायरेक्ट बताए होंगे, समझे, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम उल्टा बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं। तो फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, for different species of same element and for isoelectronic species, मतलब सेम एलिमेंट का अलग अलग स्पीसीज, मतलब अलग अलग चार्ज आप लगा दीजिए। या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या हो रहा है बताइए, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, देखिए इधर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, देखिए इधर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम रहा है, समझे, जेड इफेक्टिव कम रहा है, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और निगेटिव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। देखिएगा इधर, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अच्छा आपको हम कुछ बताए थे, ठीक है ना, क्या बताए थे, पिछले क्लास में एक पॉइंट बताए थे, ठीक है,
पहले ये लिख लीजिए, क्वेश्चन दे देते हैं, तब आप कोशिश कीजिएगा बताने का, फिर हम बता देंगे। nth सेल हम किसको मानते हैं वो बताए थे, ठीक है ना, पिछले क्लास में। प्लीज आप लोग ना रिवीजन जरूर कीजिएगा, समझे। ठीक है, आप बताना शुरू करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। तो स्क्रीनिंग फॉर 2p electrons of K is done by। फर्स्ट ऑप्शन 1s2 2s2 2p5, सेकेंड ऑप्शन 1s2 2s2 2p6, थर्ड ऑप्शन लिखते चलिए। तो स्क्रीनिंग फॉर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ, कितना होगा एटॉमिक नंबर बोलो पोटेशियम का, लिखते चलिए। ठीक है, हिंट दे दे। 19 होगा एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6, कितना हो गया बोलो, 10 2 12 6 18, 4s1, ठीक है। बना के देखिए, तो हिंट दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को ना, पहले पढ़िएगा अच्छे से, पहले यहां तक कॉपी कीजिए, फिर बताते हैं। हम आपको पिछले क्लास में ना कुछ बताए थे, क्या बताए थे कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हैं ना, वो nth सेल में माना जाता है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हैं उसको हम nth सेल में मानते हैं। तो देखिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला हम माने हैं 2p, 2p क्या है बताइए, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो nth सेल में क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, फिर अंदर वाला क्या होगा, फिर ये भी इसी में आ जाएगा, ये हो गया आपका n-1 सेल, ठीक है ना। और ये हो गया आपका n+1 सेल, ये हो गया आपका n+2 सेल। तो एक बात बताइए, अंदर का इलेक्ट्रॉन ना शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन थोड़ी करता है। तो n+1 और n+2 का क्या होगा, सिग्मा 0 होगा, ये तो धक्का मारेगा नहीं। अंदर का इलेक्ट्रॉन ना शिल्ड करता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिएगा इधर, मान लीजिए कि ये है टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये वाला टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ये अंदर का इलेक्ट्रॉन ना धक्का मारेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर का इलेक्ट्रॉन थोड़ी धक्का मारेगा, ठीक है। और बाहर का इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो सिग्मा बाहर के इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया n सेल और ये हो गया n-1 सेल। तो शिल्डिंग इफेक्ट किसका होगा बताइए, ये n सेल है, मतलब 2p6 है, तो 2p6 में से एक कोई इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2p5 इलेक्ट्रॉन तक क्या करेगा, 1s2 2s2 2p5 तक क्या करेगा, धक्का मारेगा, समझे। और एक तो हो गया आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आप लोग ऐसा सोच पाए थे या लिख ही रहे थे? हेलो हेलो हेलो, लिख ही रहे थे? बहाना बताइए, बहाना लिखिए, जल्दी लिखिए।
हो जाए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया माही, कॉपी कर ली। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये ना थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ जेड इफेक्टिव फॉर, लिखिए। अच्छा ये समझ गया ना, nth सेल हम किसको मानते हैं बताइए, जो जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो स्क्रीनिंग फॉर 2p इलेक्ट्रॉन, तो 2p वाला है टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2p वाला टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको हम गायब कर देंगे, ठीक है ना। हो गया डन। अब देखिएगा, इफ जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम इज x, देन कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर, क्या क्या दे दे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये चारों का निकाल के बताइए। KMgCal, ठीक है। हम थोड़ा सजा देते हैं इसको। चलिए बना के देखिए, क्या दिया है क्वेश्चन में, सोडियम का दे दिया है x, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, जेड इफेक्टिव बताना। पीछे कॉपी पलटिए और देखिए इधर, यहां पे कुछ हम ऑर्डर बताए हैं, ठीक है ना। आज क्या था ऑर्डर, देखिए इधर पीछे पेज पलटिए। इधर देखिए, इधर ये दोनों लाइन पढ़िए। देखिए इधर, जब आप इधर से इधर जाते हैं, ठीक है ना, जब आप पीरियड में चलते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ रहा है, 0.65 से, उतना ही से बढ़ रहा है ना। तो मान लीजिए अगर सोडियम का x है, ठीक है ना, सोडियम का x आपको दे दिया है, गिवन है, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, 0.65 से बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0.65। इसका भी क्या होगा आगे बताइए, इसमें भी 0.65 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 0.30, ठीक है ना। कितना से इंक्रीज होता है बताइए, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सोडियम से मैग्नीशियम गए, कितना इंक्रीज हुआ, 0.65, ठीक है। इससे इधर गए, कितना इंक्रीज हुआ, 0.65, ठीक है, डन। और आप कुछ सीखे थे, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो कांस्टेंट रहता है। देखिए इधर, देखिए इधर, ली ना कर रब से फरियाद, तो देखिए सेकेंड पीरियड के बाद, ठीक है ना, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 2.2 2.2 2.2, समझ रहे हैं ना, 2.2 कांस्टेंट होने लगा, समझे। तो नीचे आने पे क्या हो जाएगा, ली ना, उसके बाद देखिए ध्यान से, सेकेंड पीरियड के बाद ली ना कर, ठीक है ना। तो नीचे जब हम आ गए तो क्या हो गया बताइए, ये कांस्टेंट हो जाएगा जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा बताइए, एक्स ही रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 0.65, ठीक है ना, सेम रह जाएगा। तो जेड इफेक्टिव मिल गया, क्या क्या आंसर हो गया, एक्स हो गया आंसर, ठीक है। mg का बोलो, के का हो गया एक्स, mg का एक्स प्लस 0.65, कैल्शियम का एक्स प्लस 0.65, एल्यूमिनियम का बोलो, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है। टोटल आपका 4 क्वेश्चन था, चारों का आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्व एबव क्वेश्चन
फॉर द वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा भी बताना है आपको, ठीक है ना, मतलब वही क्वेश्चन है, ना मांगो अल्टो सिलिकॉन, ठीक है ना। उसके बाद ली ना कर, रब से फरियाद, और देखिए ये आपको सिग्मा दे दिया है, ठीक है ना, सिग्मा आपको दे दिया है, एक्स है गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है, ठीक है ना, सिग्मा यहां दे दिया है। तो आपको कुछ याद है, जब हम इधर से इधर जाते हैं, ध्यान से देखिए इधर, जब आगे बढ़ते हैं तो सिग्मा कितना से इंक्रीज होता है, बोलो, पीरियड में सिग्मा कितना से इंक्रीज होता है, 0.35 से, तो सिग्मा कितना से बढ़ेगा बोलो, 0.35, एटॉमिक नंबर इसका 11, 0.35 से बढ़ेगा, इसका भी कितना से बढ़ेगा 0.35, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का x प्लस 0.35, इसका क्या हो गया 0.35 जोड़ोगी ना आ जाएगा 0.70, ठीक है ना। अच्छा, और भी अभी हम आपको बताए थे, जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो सिग्मा मैजिक नंबर से इंक्रीज होता है, याद है, सिग्मा इंक्रीजेज बाय मैजिक नंबर, ठीक है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, x है तो ये x प्लस 8 हो जाएगा, हम क्या बोले, सिग्मा इंक्रीजेज बाय मैजिक नंबर, राइट। तो इधर देखिए, मैग्नीशियम से इस पे आइएगा तो सिग्मा 8 से इंक्रीज होगा, तो क्या हो गया x प्लस 0 पॉइंट, नहीं 8 इंक्रीज कीजिएगा तो 8.35 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, तो एकदम सिंपल सब था। और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क के लिए दे दे क्या, नहीं तो पहले एक लिख देते हैं, व्हाट विल बी द जेड इफेक्टिव ऑफ बी, ठीक है ना, बोरोन इफ जेड इफेक्टिव फॉर कैल्शियम इज एक्स, ठीक है, आप लोग ऊपर वाला कॉपी कीजिए, तब तक हम नीचे वाले का ढांचा तैयार कर देते हैं ताकि आप लोग बना पाए। लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरोन, बेटा मांगे कार स्कूटर, लीना कर रब से फरियाद, ठीक है, हो गया। जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है, यहां तक, फिर हम बताना शुरू करेंगे। अच्छा, सोडियम का भी क्वेश्चन शायद कराए थे ना, जेड इफेक्टिव 2.2 आया होगा,
चले बताना शुरू करें, हो गया पूरा कॉपी कर लिए इतना। लगे हाथ बता ही देते हैं, ठीक है ना, होमवर्क के लिए क्या ही छोड़े। बता दे, माही लिख लिए जी। चलिए आप देखिएगा इधर, आपको हम ना लिथियम का डायरेक्ट बताए थे जेड इफेक्टिव कितना निकाले थे, देखिए पिछले क्लास में बताया था लिथियम का आया था जेड इफेक्टिव 1.3। तो आपको ये रट के रखना है, ठीक है ना, लिथियम का 1.3 होता है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। उसका सोडियम का 2.2 होता है, ठीक है, इसको भी रट्टा मार लेना, ये आपकी मर्जी, नहीं भी याद करेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक दो वैल्यू तो आप याद कर ही सकते हैं ना। तो हम लोग सोडियम का देख लिया कितना हो गया 2.2, लिथियम का इतना। तो आपको पता है जेड इफेक्टिव कितना से इंक्रीज होता है, 0.65 सीखे हैं ना अभी ट्रेंड में, कितना था, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65, ठीक है। तो कितना से बढ़ेगा 0.65 से, तो कितना हो जाएगा 1.95 हो जाएगा। जैसे ये भी कितना से बढ़ेगा जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2.85। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया ना, कैल्शियम का जेड इफेक्टिव ना x दे दिया है, राइट, कैल्शियम का जेड इफेक्टिव कितना दिया, x दिया है, लेकिन हम लोग जो पहले पढ़े हैं उस हिसाब से मैग्नीशियम का वैल्यू हमको क्या 2.85, लेकिन क्वेश्चन में दिया कैल्शियम का x, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा x ही होगा, याद है ना, ये दोनों का सेम होता है वैल्यू, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या होगा, सेम होगा वैल्यू, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आने पे सेम हो जाता है आफ्टर सेकेंड पीरियड, ठीक है ना। तो सेम हो गया जेड इफेक्टिव का वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 2.85। अगर मन है तो ये लिखिए x बराबर 2.85, अगर मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा अब इधर। अच्छा एक बात बताइएगा, देखिएगा इधर 1.95 है और इधर क्या है 2.85 है, कितना का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, देखो इधर 1.95 से 2.85 बन गया, कितना इंक्रीज हो रहा है बोलो, 0.9 इंक्रीज हो रहा है ना, प्लस 0.9 इंक्रीज हो रहा है, वही ना इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से, ये x है तो ये x हो गया, और ये 1.95 है तो ये 2.85 हो जा रहा है, घटाइएगा तो प्लस 0.89 इंक्रीज हो रहा है। मान लो अगर ये x है वैल्यू, तो बेरिलियम का वैल्यू क्या होगा, x में से 0.9 इंक्रीज हम कराए तभी तो x आया, तो क्या आ जाएगा बेरिलियम का वैल्यू जेड इफेक्टिव का x माइनस 0.9। और आपको पता है कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव कितना इंक्रीज होता है, 0.65 इंक्रीज होता है, तो इसका वैल्यू कितना था, x माइनस 0.9 था, तो कितना इंक्रीज हो गया 0.65, तो आंसर कितना आ गया बताइए, x माइनस 0.25, ये हो गया आपका आंसर। क्या थोड़ा बहुत पता लगा, बालक पता लग रहा है, चलिए ठीक है। माही आपको समझ आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग डरे बोल देते हैं कि समझ आ रहा है लिखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन है इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा फ्रॉम कॉपर टू जिंक इज, ठीक है ना, हम बना भी देते हैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। कैसे बनाए सुनिएगा, पूछ रहा है इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा फ्रॉम कॉपर टू जिंक इज, तो कॉपर हो गया जिंक हो गया 29 30, तो आर्गन 3d10
ठीक है ना, दोनों में सेम 4s1 4s2। ये हो गया nth सेल, ये भी है nth सेल, समझ गया ना। ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे जाने पे सिग्मा कितना से इंक्रीज होता है, 0.35, उतना इंक्रीज होता है ना, 0.35। हाँ सर, तो बताइए सो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा। तो एटॉमिक नंबर कितना से इंक्रीज हुआ, 1 से, 29 से 30 हो गया, तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ, लेकिन सिग्मा 0.35 से इंक्रीज हो गया। तो जेड इफेक्टिव कितना से इंक्रीज हुआ, 0.65 से। ठीक है, लिखते चलिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाय बाय।